डोसा बनाना बहुत ही झंझट का काम होता है। दाल चावल गलाना, उन्हें पीसना, बैटर बनाना, फिर रखना उसे फर्मेंटेशन के लिए, तब कहीं जाकर के डोसे बनते हैं। डोसे तो खाने ही थे, घर में बहुत दिन से डिमांड चल रही थी, तो सोचा कुछ अलग तरीके से बना लेती हूँ। और जब बनाया तो सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, और जितना आटा लिया है उसका 1/4 मैंने सूजी लिया है। सूजी को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और जितनी सूजी ली है उतना ही हम इसमें दही को भी ऐड करेंगे। मैंने टेस्ट के लिए इसमें सॉल्ट यूज़ कर लिया है, वो मैंने बाय मिस्टेक इसमें सॉल्ट यूज़ कर लिया था। अभी हमें इसके अंदर सॉल्ट बाद में यूज़ करना होता है। अब देखिए मेरे पास दही नहीं था, इसलिए मैंने छाछ यूज़ की है। मैंने 200 ml छाछ इसमें ऐड की है। हम इसमें इतनी ही छाछ, अगर छाछ यूज़ करेंगे तो 200 ml यूज़ करेंगे, और अगर दही यूज़ करेंगे तो जितनी हम सूजी ले रहे हैं उतना ही हम दही यूज़ करेंगे। और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल यूज़ किया है, उसमें से भी थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत फाइन ग्राइंड करना है, सूजी है तो हमें बहुत फाइन ग्राइंड करना है, तभी बैटर हमारा अच्छा बनेगा। डोसे बनाना ही बहुत मुश्किल काम होता है, फिर उनका बैटर को रखना फर्मेंटेशन के लिए, फिर वो भी उड़ जाता है, तब कहीं जाकर के अच्छे डोसे बनते हैं। तो अच्छा है सिंपली डोसा इस तरह से बनाएं, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत हेल्दी भी होता है। क्योंकि दाल चावल क्या है, डायबिटीज़ मरीज़ नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए इसमें केवल आटे का यूज़ हुआ है और सूजी का यूज़ हुआ है, दोनों ही हेल्दी ऑप्शन है। अब देखिए ये बैटर बन गया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह का ही बैटर रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना ही थिक रखना है, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। ये इस तरह का ही होना चाहिए, इतना ही पतला होना चाहिए। ये देखिए कितना फाइन बैटर तैयार हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम वाइट है। और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह के बाउल में, एक थोड़े से चौड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि हम इसको अगर जब भी घुमाएंगे तो ये अच्छे से घूम सके, इसको हम मिक्स कर सकें। और फिर इसके बाद में हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इस बैटर को पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, समथिंग 5 घंटे 7 घंटे पहले। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने जो तुरंत तैयार किया है। अब मैं इसको कम से कम 15 मिनट के रेस्ट के लिए तो रखूँगी, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी का फूलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना डोसा क्रिस्पी नहीं बनता है। और सूजी को केवल क्रिस्पनेस के लिए ही हम इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने रख दिया है, और इसके लिए कवर ले लेते हैं, जो कि मैं भूल गई थी कवर लेना। अब मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है, इसी तरह से ढक के इसको रखना है। इसके बाद में हम कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे। जैसे मेरे घर में जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ले ली हैं, जैसे येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, एक कैबेज थी, ग्रीन चिली थी, पीस थी, अनियन था, इस तरह की मैंने वेजेस ले ली हैं। अब देखिए मेरे पास ये स्टील का चॉपिंग बोर्ड है, मैंने स्टील का चॉपिंग बोर्ड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वुडन चॉपिंग बोर्ड में क्या होता है कि उसमें कट लग जाते हैं, आपने देखा होगा, और उसमें क्या स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, और जो हमें दिखते भी नहीं है, और बहुत जल्दी खाने में ऐड हो जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। इसलिए मुझे तो स्टील वाला ही पसंद है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। मैंने तो जो अपनी लोकल मार्केट से ही लिया था, मेरे घर के बाहर से बाज़ार लगता है, मार्केट है, तो वहीं से लिया था। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो काफ़ी डबल रेट में मैंने देखा था, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। मैं तो ये हाफ़ रेट में ही लेकर आई हूँ, मैं वुडन वाला यूज़ नहीं करना चाहती थी इसलिए। और इस तरह से सारी सब्जियों को लंबा लंबा चॉप करेंगे। ये देखिए इस तरह से लंबा लंबा सारी सब्जियों को चॉप कर लेंगे। आनियन है, आनियन को चॉप करना ही मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। आनियन जब भी चॉप करती हूँ आंखों से आंसू अलग आ जाते हैं। तो
लेकिन सारी सब्जियों को हम लंबा लंबा ही चॉप करेंगे। आपके पास और भी वेजीज हो तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक कॉर्न है, उन्हें बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर कैरेट है घर में तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और जो प्याज आती है हरी वाली उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन सबको काटना इस तरह से ये लंबे फॉर्म है। मेरे पास ग्रीन शिमला मिर्च नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन चिली जो होती है उसको ही लंबा लंबा एक काट लेती हूँ, और इस तरह से ये सब्जियाँ भी अच्छी हो जाएंगी, फॉर्म भी अच्छा हो जाएगा और लगेंगी भी अच्छी। तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची ले ली है और उनको लंबा लंबा काट लिया है। इसी तरह से मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया था। ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। आप इस तरह से डोसे, आप दाल चावल के डोसे तो बनाते ही रहते हैं, आप इस तरह से डोसे बना के देखिएगा, और अब मेरे को ट्रस्ट है इस बात का कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें बना करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आपका एक कमेंट भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मेरे लिए आप लोगों के कमेंट बहुत मायने रखते हैं। मैं बनाती बहुत मुश्किल से हूँ, आपको पता है एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तब कहीं जा कर के एक वीडियो तैयार होती है। मैं कोशिश यही करती हूँ मैं अच्छे से अच्छा बना सकूँ, अच्छे से अच्छा आप लोगों को दे सकूँ, लेकिन जैसा भी बनता है सब आपके आगे है। इस तरह से वेजिस को हमने कट किया है, और आपके पास जो भी वेजिस हो वो आप कट कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेजिस जो मेरे पास जो घर में थी मैंने वही यूज़ की हैं। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा वेजिस यूज़ नहीं किए हैं, और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा वेजिस वगैरह लेके आऊँ, नहीं, जो घर में होता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। सारी वेजिटेबल्स कट गई हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है, मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे कढ़ाई हीट करेगी मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करूँगी, केवल जो वेजिटेबल्स हैं उनको ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और कुछ भी अलग से ऐड नहीं करूँगी। मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट मैं वेजिटेबल को ही डालूँ, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक पैन है इसलिए। अगर आपके पास आयरन पैन है तो आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक था तो मैंने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट वेजिटेबल्स को डाल दिया। अब मैंने इसमें कुछ सॉसेस भी ली हैं, जैसे सोया सॉस है 1/2 स्पून है, केचप है 1 टेबल स्पून है, रेड चिली सॉस है 1 टेबल स्पून है, शेज़वान है 1 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने विनेगर का यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने विनेगर का यूज़ किया है, और इसके बाद में मैंने टेस्ट के लिए सॉल्ट लिया है। मैंने और कोई मसाले इसमें यूज़ नहीं किए हैं। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग का यूज़ कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत इसमें पहले से ही मैं रेड चिली सॉस डाल चुकी हूँ, तो मैं और ज़्यादा इसमें कोई स्पाइसी चीज़ ऐड नहीं करूँगी। आप चाहे तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इस कढ़ाई में ये सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। अब मैंने प्याज को थोड़ा सा अलग रख लिया है, क्योंकि मेरे घर में क्या है, कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो प्याज नहीं खाते। मेरी छोटी ननद हैं, वो बिल्कुल भी प्याज लहसुन कुछ नहीं खाती हैं, और मुझे उन्हें खिलाना था, ये टेस्ट करवाना था, इसलिए मैंने प्याज को अलग रख लिया। और बिना प्याज का जब मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी उसके बाद में मैं प्याज ऐड करूँगी इसमें। ये सारी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे कुक करना है, और हाफ़ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ वो खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। आलू डोसे में आलू का ऑप्शन होता है। आलू क्या है, हमें नुकसान ही करता है, फ़ायदा नहीं करता, उससे एसिडिटी बहुत जल्दी बनती है, और बहुत लोग आलू की वजह से डोसा नहीं खा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू को रिप्लेस करके कुछ इस तरह की स्टफिंग बनाई जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, इसलिए मैंने वेजिस की स्टफिंग बना दी। अब देखिए मैं एक एक करके सारी सॉसेस इसमें ऐड कर दूँगी, और फ्लेम थोड़ी सी मैंने मीडियम कर दी है, हाई से थोड़ी सी की है मैंने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट आने लगी थी, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया है। और इसको अब मिक्स करेंगे और इसको हाफ कुक होने तक पकाएंगे। और इसमें ऊपर से कोरिएंडर लीव्स एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो ऊपर से इसमें कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया को
मिला देंगे। आपके पास अगर बीन्स हो तो इसमें ऊपर से बीन्स भी डाल सकती हैं, ग्रीन ऑनियन जो होती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने ऐड नहीं की है। और इसी तरह से इसको अब कुक कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको बहुत पास से दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है। आलू वाला डोसा तो आप हमेशा ही खाते रहते हैं, एक बार ये वेजिटेबल वाला भी डोसा खा के देखिए। दाल चावल को रिप्लेस करके आप आटे और सूजी वाला डोसा बना के देखिए, बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत इजी बन जाता है। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेता। एक बार को दाल चावल का डोसा बनने में टाइम लेता है, उसका डोसा बनता है, बिगड़ता है, लेकिन ये वाला डोसा कभी बिगड़ता नहीं है और बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनता है और इसे हर कोई खा सकता है। मैं इन वेजिटेबल्स को कुक कर रही हूँ और ये मोस्टली कुक हो भी चुकी हैं। मैंने कोरिएंडर भी इसमें ऐड कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब उसके बाद में मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दी थी, मैं इसमें वो भी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, वह कैबेज थी तो इधर उधर थोड़ा सा एक स्पून से नहीं आ रही थी तो मैंने डबल स्पून का यूज़ कर लिया। अब मैं इसमें से थोड़ी सी वेजिटेबल निकाल लूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में कुछ मेंबर प्याज या लहसुन इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। उनमें मेरी छोटी ननद हैं, उन्हें तरह तरह का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते। तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा नहीं लगता फैमिली में अगर 4 मेंबर खाएँ और 1 मेंबर ना खाए। तो हम लोग तो फिर भी प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं करती हैं। तो उनकी वजह से मैंने प्याज में से बिना प्याज की कुछ वेजिस का जो मसाला बनाया था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगर कोई आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप बाद में इनको ऐड कर सकते हैं और इसमें लहसुन का आप पेस्ट बना करके ऐड कर दीजिएगा। अब ऊपर से इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो। मैं हर चीज़ में हर रेसिपी में चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने इसमें चीज़ को रिप्लेस करके पनीर डाला है, जो कि हेल्दी ऑप्शन होता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ का ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पनीर इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा जब मैं डोसा बनाऊंगी उसके ऊपर ग्रेट करूंगी ताकि वो और अच्छा टेस्ट देता है। अब देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा सा पनीर रख लिया है और जो वेजिटेबल मैंने जो मसाला निकाला था अलग से, उसमें भी थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ। ये देखिए, और मैंने फिर भी थोड़ा सा पनीर और भी रख लिया। अब देखिए, ये बैटर है, ये इसको देख लेंगे। देखिए, फूल गया है, काफ़ी अच्छा फूल गया। आपने देखा था कि जो मेरा बाउल था वो काफ़ी कम था, अब कितना भर गया है। और इसमें फिर भी मैं थोड़ा सा 1/4 स्पून बेकिंग सोडा का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं इनो का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ और बेकिंग पाउडर का भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं 1/4 स्पून ओनली मैं इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करूँगी। और जब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो हम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, हम इसका दूसरा डायरेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे डायरेक्शन में अगर जब भी हम स्पून चलाते हैं तो हमारा फर्मेंटेशन बिगड़ जाता है। और एक चीज़ और, मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी थी कि जब मैं इसको ग्राइंड कर रही थी इस बैटर को, तो मैंने इसके साथ में नमक डाल दिया था। जबकि हम इस तरह का कोई बैटर तैयार करते हैं तो उसके साथ में हम कभी भी नमक नहीं डालते। हम उसमें अलग से, जब वो फर्मेंटेशन को हम 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रेस्ट करके रख देते हैं, और जब हम इसको बनाते हैं उस समय ही उसमें नमक ऐड करना चाहिए। क्योंकि नमक ऐड पहले अगर कर दो तो फर्मेंटेशन अच्छे से नहीं उठता है, वो अच्छे से नहीं फूल पाता। अब देखिए, मैंने नॉन स्टिक का तवा लिया है और इस पर कुछ पानी डाला था, केवल कोई ऑयल यूज़ नहीं किया मैंने केवल इसमें पानी डाला और उसको पोंछ दिया। लेकिन हम इसको तवे को अच्छे से हीट करेंगे, तब इस पे पानी डालेंगे और उसको वाइप कर देंगे। मैंने उसको कर दिया है और देखिए, डोसा भी कितने अच्छे से फैला है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से, बहुत अच्छे से। अच्छा, इसको आप चाहो तो डोसे की शेप में भी खा सकते हो, लेकिन मैंने बनाते बनाते मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक अलग शेप दे दी जाए। तो मैंने इसको
स्प्रिंग रोल, जो मेरी बेटी मुझसे 2-3 दिन से कह रही थी कि मम्मा स्प्रिंग रोल खाना है, और बाहर का नूडल्स वाला स्प्रिंग रोल मैं नहीं समझती कहीं कोई हेल्दी ऑप्शन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका ही स्प्रिंग रोल बना दूँ। तो मैंने इसको शेप जो दी थी वो स्प्रिंग रोल की दी थी। ऊपर से मैंने पनीर को ग्रेट कर दिया है। अब हम देख लेंगे नीचे इसकी जो तले है वो अच्छे से सीख गई है क्या। और मैंने साइड में इसमें थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ किया था। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, ज़रा सा ही ऑयल मैंने यूज़ किया था टेस्ट के लिए, वो भी, और साइड से वो कच्चा ना रह जाए, सिक जाए अच्छे से। इसी तरह से मैंने दूसरा डोसा बना लिया है। ये देखिए, इस पर भी हम वही वेजिस स्प्रेड करेंगे, वही पनीर को ग्रेट करेंगे और वही हम इसकी शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसे डोसे की भी बहुत सुंदर सुंदर शेप होती है ट्रायंगल वगैरह की, तो आप वो वाली शेप भी दे सकते हैं। नहीं तो मैंने तो इसको स्प्रिंग रोल वाली शेप दी थी, गोल गोल कोशिश किया था अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा प्लेटिंग अगर अच्छी लगती है तो खाने का भी मन करता है। मेरी बेटी को इस तरह की चीज़ें खाना पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। इवन मेरी ननद हैं जो छोटी, उनको भी तरह की चीज़ें खाना पसंद है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उनको भी डिफरेंट टाइप्स, कुछ अलग अलग, कुछ नया खिलाऊँ। तो इसलिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उनमें से एक ऑप्शन ये भी था, मैंने बनाए थे, मुझे अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा लगा और ऑप्शन भी हेल्दी था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं जितना अपना अच्छा दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ। प्लीज़, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप मुझे अपनी एडवाइस, अपने कमेंट ज़रूर से दिया करें। आप देख लेते हैं लेकिन ना तो आप लाइक करते हैं, ना आप कमेंट करते हैं। प्लीज़, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा काम किस तरह का है। आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे। मुझे कुछ कमेंट आए थे, जैसे एक रूवी जी का आया था, और भी एक काव्या दी का भी आया था, और भी मुझे 2-3 कमेंट आए थे जिनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। थैंक यू रूवी जी, थैंक यू काव्या दी, और भी जिन्होंने मुझे कमेंट किए उन सबको थैंक यू सो मच। इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आगे भी और भी काम इसमें करती रहूं। आगे भी मैं कोशिश करूंगी और भी हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर के आऊं। मेरी रेसिपी हेल्दी भी रहेगी और साथ में टेस्टी भी रहेगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम पे बोली थी। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इनको शेप दी है। आप डोसे की भी शेप दे सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था। अब इनके ऊपर थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन ऑनियन या बीन्स या कुछ भी इस तरह की प्लेटिंग कर सकते हैं। प्लेटिंग अच्छी होती है, देखने में अच्छा लगता है, तो खाने की भी इच्छा होती है, खाने का भी मन करता है। ये देखिए, अब ये मेरे डोसा स्प्रिंग रोल पूरी तरह से तैयार हो गए। मैंने तो अब इनको ये नाम दे दिया है, डोसा स्प्रिंग रोल, जो सडन ही मेरे माइंड में आया था। आप लोग इसे क्या नाम देंगे कमेंट में बताना, मैं वेट करूँगी।